तो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो होते हैं जिन सरफेसेस के ईच पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखिए, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस is a surface with constant value of potential at all points on the surface। तो ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम। अब तो अब कौन कौन से इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं डिफरेंट पोजीशंस में और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले ये देख लीजिए। तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। तो देखिए डेफिनेशन में बताया गया है। तो इसके पहली प्रॉपर्टी है कि इस सरफेस के सभी पॉइंट्स पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है आपका ये, दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज जीरो। तो जब ये तो बात सीधी सी है कि जब सब पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है तो पोटेंशियल की कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए और उन पे उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, सेम, समझे ना, सेम होगा पोटेंशियल। तो फिर तीसरा है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज जीरो। यानी कि इस सरफेस में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है वो जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। ये फार्मूला डेल्टा वी इजिकल टू जीरो है तो ये जीरो होगा। फिर अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल जो है वो क्या है? इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर ना होता तो इसके दो कंपोनेंट होते। ठीक है, दो कंपोनेंट होते तो एक हॉरिजेंटल होता, एक वो। तो अगर इसके क्या होता, फिर जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो मूव करने के लिए फिर वर्क डन जीरो नहीं होता। ठीक है, और ना ही आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो पोटेंशियल सेम रह पाता। जब वर्क डन डिफरेंट होता तो ये सेम सेम नहीं होता फिर। तो फिर अब तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के ईच पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो पांचवा पॉइंट क्या है? टू इक्वेंट पोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, तो अगर काटेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। तो अब अगला अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ये। तो देखिए सरफेसेस स्पेसिंग मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इन सरफेस के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या दिखाता है? वो क्या, अगर आपके सरफेस जो है वो पास पास है, क्लोजर सरफेस, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर दूर दूर हैं, फार्दर हैं, तो वीक होगा वहाँ। ठीक है, तो ये। और अगला है दी सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोजीशन या इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल इक्वल हों तो उसमें क्या होता है, कंडक्टर का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो अब इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसके। तो एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन में क्या होगा, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे? तो नंबर 1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जब पॉइंट चार्ज है तो उस कंडीशन में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? जब चार्ज एक ही पॉइंट पर सेंटर है तो क्या होगा इसमें?
तो इक्विपोटेंशियल होगा कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस सेंटर्ड एट द चार्ज। तो फिर जब एक ही पॉइंट पर चार्ज है, कंसंट्रेट है, तो फिर होंगे कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, एट दी, और उनके सेंटर पर जो चार्ज है। तो अब देखिए इनकी डिफरेंट पोजीशन में क्या क्या है, कैसी कैसी फिगर्स हैं और कैसे आपके ये हैं। तो इसमें फिर तो इसका फिगर है, देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे तो ये इसके चारों ओर तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के कंसेंट्रिक सर्किल होंगे जिनका सेंटर एक ही होगा, ठीक है। और इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवार्ड होंगी और अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवार्ड होंगी, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में है फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक तो प्लेन जो होंगे तो पैरेलल टू ईच अदर, सरफेस प्लेन जो होंगे वो होंगे एक एक दूसरे के पैरेलल होंगे इस तरह से, और क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जो फील्ड की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होंगे। तो समझ में आ गया। तो देखिए, तो दो पोजीशन आपकी बिल्कुल समझ में आ गई हैं। और तीसरी पोजीशन है आपकी ये ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। अगर पेयर एक से चार्ज हैं तो क्या होगा, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो ये हैं तो ये कंसेंट्रिक, लेकिन क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं इनके जो आउटसाइड में है वहाँ फील्ड लाइंस जो है पास पास हैं, और जो इनसाइड में है वहाँ फील्ड लाइन दूर दूर है। तो इसका मतलब बाहर आउटसाइड की डायरेक्शन में फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो अब देखिए अगला ड्यू टू अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट। तो ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो ये कौन से में होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, शेप कॉम्प्लेक्स कंसेंट्रिक शेप होती है, और ये शिफ्ट होता है फ्रॉम स्फेरिकल नियर दी चार्जेस। यहाँ तो स्फेरिकल होता है चार्जेस के, टू दी प्लेन एट मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट के बीच में प्लेन होता है इनका, ठीक है। और ड्यू टू तो इस तरह की बिल्कुल उसकी इक्वल एंड अपोजिट, वो लाइक चार्जेस के अपोजिट होती है इसकी स्ट्रक्चर। और अब है ये अगली जो पोजीशन है वो है क्या, ये है ड्यू टू लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज में क्या है, जब चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके इक्विपोटेंशियल होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो इसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो इसके एक एंड पर बाहर की ओर होती हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव है तो फिर अंदर की ओर होंगी, तो सिलेंड्रिकल होता है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, अगली कंडीशन में है जब when potential difference is applied between two parallel plates, जब दो पैरेलल प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेन सरफेसेस, ये प्लेन होते हैं और पैरेलल टू दी प्लेट्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और फिर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं तो क्या होते हैं, पैरेलल टू दी प्लेट्स होते हैं। तो इसकी 6 कंडीशन है, एक तो सेंटर, और एक लाइक चार्जेस, सिलेंड्रिकल चार्जेस, डाइपोल,
और पैरेलल प्लेट। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू।